नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोग पीयूषम भाग 1 का 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब पीयूषम भाग 1 का 8वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। आज ही 9वां अध्याय भी अपलोड हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि आज हम लोग कम से कम 12 अध्याय तक पीयूषम के भाग 1 का जो है कि हम लोग कम से कम 12 अध्याय तक पढ़ लें। मित्रों, नीति पद्यानि से जितने भी इसमें से पद्य हैं नीति पद्यानि में, सारे के सारे नीति श्लोक हैं, यानी क्या सभी नीति शतक से लिए गए हैं। नीति शतक के रचयिता महर्षि भर्तृहरि हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुलम साहित्यम। फिर से एक बार देख लीजिए, संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति विषयक विशाल साहित्य है। संस्कृत भाषा में क्या है? नीति विषयक विशाल साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षाया नीति मानवान उन्नतान करोति। सदाचार की शिक्षा के द्वारा नीति मनुष्यों को उन्नत करता है। उन्नत मतलब श्रेष्ठ बनाता है। कौन बनाता है श्रेष्ठ मित्रों? तो सदाचार। सदाचार के शिक्षा के द्वारा, सदाचार की शिक्षा के द्वारा, सदाचारस्य सदाचार की शिक्षया, तृतीया का एक वचन, शिक्षा के द्वारा नीति ही मानवान, नीति जो है मनुष्यों को उन्नतान करोति, उन्नत करता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, नीति ही क्वचित कथा रूपेण प्रकाश्यते क्वचित पद्य रूपेण। नीति जो है कुछ कथा के रूप में प्रकाशित है तो कुछ पद्य के रूप में प्रकाशित है। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति। पंचतंत्र जो है कथा के रूप में नीति कथा ग्रंथ है। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं आदय ग्रंथा पद्यात्मका। नीति शतक चाणक्य नीति दर्पण मतलब नीति शतक चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं एवं आदि ग्रंथा पद्यात्मका। आदि ग्रंथ जो है पद्यात्मक हैं। नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण और विदुर नीति, ये सारे ग्रंथ क्या हैं? पद्यात्मक ग्रंथ हैं। आगे क्या कह रहा है, सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगति मुपदिशन्ति। ये सभी मानव के प्रगति में उपदेश देते हैं। मानव की प्रगति कैसे होगी इसको उपदेशित करता है, इनको उपदेशित करता है। आगे क्या कह रहा, तैः मानवः विचारपूर्वकम स्वकीयं मार्गम। तैः मानवः विचारपूर्वकम स्वकीयं मार्गम निश्चित्य सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते। तैः मानवः, उन लोगों के द्वारा मानव विचार पूर्वक, विचार के द्वारा, स्वकीय मार्गम, अपने मार्ग को, निश्चित्य सत्कार्य कृत्वा, निश्चिंत करके और सत्कृत करके, ठीक है, निश्चिंत करके और सत्कृत करके, उन्नतो भवति, उन्नत होता है, समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, और समाज के हित के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रस्तुते पाठे भर्तृहरि होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है मित्र। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ के सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक के सरल पद्य संकलित किए गए हैं। आशा है मित्र आप सभी समझ गए होंगे कि ये नीति पद्यानि कहाँ से लिया गया है, तो नीति शतक से लिया गया है। और नीति शतक में कितने श्लोक हैं, कितने क्या कहते हैं कि मंत्र हैं, तो 100 से अधिक है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो भर्तृहरि है। आगे देखिए मित्रों, श्लोक में आइए, कर अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः
ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। मतलब अज्ञा मतलब मूर्ख, सुखम आराध्य, मूर्ख को जो है आसानी से समझाया जा सकता है। अगर कोई मूर्ख है, बेवकूफ़ है, तो उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो थोड़ा विशेषज्ञ है यानी कि विशेष जानने वाला है, थोड़ा जो विशेष प्रकार का ज्ञानी अज्ञा सुखम आराध्य, मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु जो विशेषज्ञ है, बहुत ज्ञानी है, विशेषज्ञ है ज्ञान का, उसको तो और भी अच्छे से किसी बात को समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो थोड़ा सा अल्प ज्ञानी है, ज्ञान लव जो थोड़ा सा ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, ठीक है, और दग्धम उसी ज्ञान में वह जल रहा है, उसी में वो अपने आप को प्रकांड विद्वान समझ रहा है। ब्रह्मापि नरम न रंजयति, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है, खूब ज्ञानी को और भी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, लेकिन जो अल्प ज्ञान के कारण घमंडी हो रहा है, ठीक है, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। समझ गए मित्र? अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ठीक है, मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को और भी आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, अल्प ज्ञान के कारण वह घमंड में है, उसे ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। दूसरा श्लोक में आइए मित्रों, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शीलता है, न गुण है और न धर्म है। क्या कहा? येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः। जिसके पास, येषां जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शीलता है, न गुण है और न धर्म है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, चार भूता लिखा है, यहाँ भारभूता हो जाएगा मित्र। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्युलोक पृथ्वी पर, वे इस मृत्युलोक पृथ्वी पर क्या है? भारभूता, भार के समान है। ठीक है, जिसके पास ये सारे गुण नहीं हैं, वे लोग क्या है? इस मृत्युलोक में भार के समान है। और क्या? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में रहते हुए भी मृग के समान विचरण करते हैं। मृग के समान मतलब पशु के समान विचरण करते हैं। तीसरा श्लोक देखिए मित्रों, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, जाड्यम न जड़ता, धियो न बुद्धि, हरति में न हर लेता है, जड़ बुद्धि को हर लेता है। अगर यदि आपके माथे में कोई जड़ बुद्धि पकड़ लिया है कि गलत रास्ते पर आपकी बुद्धि जा रही है, तो उसको हरण कर लेता है, उसको वापस खींच लेता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी जिह्वा पर हमेशा सत्य को ही लाने का प्रयास करता है। मानोन्नतिम, मान प्रतिष्ठा की उन्नति कराता है। दिशति, मानोन्नतिम दिशति, मान को जो है, मान प्रतिष्ठा को उन्नति की दिशा में ले जाता है। मानोन्नतिम दिशति मतलब मान प्रतिष्ठा को उन्नति की दिशा में ले जाता है। पापमा करोति, पापम, पापम न, हाँ, पापम अपा करोति, अच्छा,
पापम अपाकरोति। अच्छा, पापम अपाकरोति, तो पाप को जो है क्या करता है, अपाप कर देता है, पाप को अपाप करते यानी कि पाप से बचाता है। ठीक है, पाप से बचाता है। चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति मैंने मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाता है। सत्संगति, कौन, ये सारी क्रियाएं कौन करता है, सत्संगति, सज्जनों की संगति। कथय किंग न करोति पुंसाम, कहिए संगति, सत्संगति जो है मनुष्यों को क्या नहीं करवाता है। सज्जनों की संगति मनुष्यों को देखिए क्या क्या करवाता है। जाड्यम धियो हरति, जड़ बुद्धि को हर लेता है। सिंचति वाचि सत्यम, सत्य को जो है हमेशा जिह्वा पर लाता है। मानोन्नतिम दिशति, मान प्रतिष्ठा को उन्नति की दिशा में ले जाता है। पापम अपाकरोति, पाप को जो है पुण्य प्रदान करते हैं, पाप करने से रोकता है। चेतः प्रसादयति, बुद्धि या मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाता है। सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, तो बताइए सत्संगति क्या नहीं करता है मनुष्यों के लिए। तो इसीलिए मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए, सज्जनों की संगति करना चाहिए। समझ गए मित्रों, एक बार फिर से देख लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमा करोति, पापम अपाकरोति। चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम। सत्संगति जो है जड़ बुद्धि को हर लेता है, जिह्वा पर हमेशा सत्यवाणी लाता है, मान और प्रतिष्ठा को उन्नति की दिशा में ले जाता है, पाप से बचाता है, मन को प्रसन्न करता है, कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति क्या नहीं करता है। ठीक है, आगे आइए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजन्ति। एक बार आप लोग मेरे साथ दोहराइए मित्रों। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजन्ति। मतलब प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, नीच लोग जो हैं, नीच लोग क्या करते हैं, विघ्न के डर से, बाधाओं के डर से, कार्य न खलु प्रारभ्यते, कार्य को प्रारंभे नहीं करते हैं। कोई भी कार्य जो है कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। कौन कार्य को प्रारंभ कौन नहीं करता है, तो नीच। याद रखिएगा, मनुष्य नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो विघ्न और बाधा के डर से कि मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये चीज़ संभव नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा कौन सोचता है। जो नीच प्रकार का है, नीच प्रवृत्ति का है, वो कभी नहीं वो ये चीज़ सोच ही नहीं सकता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, विघ्न बाधा के डर से नीच लोग अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ठीक है, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। और मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मध्यम प्रकृति के बीच वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति। विघ्न विहता, बाधा जैसे ही आती है, थोड़ी सी भी बाधा आती है, विरमन्ति, प्रारभ्य, प्रारंभ किए गए कार्य को रोक देते हैं। जीवन में क्या है, मनुष्य जीवन में, मनुष्य के जीवन में मित्रों बाधाएं आती ही हैं। अगर बाधाएं आपके जीवन में नहीं आई हैं तो सफलता का मज़ा नहीं आएगा, सफलता का आनंद नहीं आएगा। अगर सफलता का आनंद लेना है मित्रों तो जीवन में बाधाओं का आना आवश्यक है। बाधाएं अगर आ रही हैं आपके जीवन में तो उसको आने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। और बाधाएं जब आ रही हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाए गए कदम को कभी पीछे मत खींचिए, उसे रोकिए नहीं, उसे आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, बाधाओं से डर करके अगर आप पीछे हट गए तो आप अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी आपको, आप अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं
वो विघ्न और बाधा के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग हैं, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्याह, मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग हैं विघ्न और बाधा के डर से प्रारंभ किए गए कार्य को विरमंती रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजंती। विघ्न है पुनः पुनः अपि, विघ्न है बाधाओं के, पुनः पुनः अपि बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना बहुत परेशान होने के बाद भी, प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजंती, प्रारब्धम प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम प्रवृत्ति के लोग ना परित्यजंती नहीं छोड़ते हैं। जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उनके जीवन में जब बार बार भी बाधाएं आती हैं, वो आरंभ किए गए कार्य को प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं, वो पूरा करके ही दम लेते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है। निंदन्तु निति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कितना अच्छा बात कर रहा है मित्रों, समझिए फिर से। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा, जो निंदन्तु निंदा होने पर भी, निंदा न शिकायत, चारों ओर आपकी अगर निंदा हो रही है, चाहे निंदा हो, कौन किसके लिए? नीति निपुणा, जो नीति में निपुण है, नीति में जो निपुण है उसके लिए वो क्या है? निंदन्तु नीति निपुणा या यदि वास्तुवन्तु, मतलब या तो उसकी निंदा हो या तो उसका क्या हो? जय जयकार हो। ठीक है, फिर से समझिए। निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीतियों में निपुण है, जो सभी प्रकार की नीतियों को जानता है, जो नीतियों में निपुण है, उसके लिए या तो निंदा हो या तो उसकी स्तुवन्तु, या तो उसका जय जयकार हो। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर से समझ लीजिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, या तो जो नीति निपुण है, नीतियों में निपुण है, उसका या तो निंदा हो या उसका जय जयकार हो, स्तुवन्तु जय जयकार हो। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छेतु वा यथेष्टम, समझिएगा। लक्ष्मी समाविशतु, या तो लक्ष्मी आए या तो धन आए, ठीक है, समृद्धि धन संपत्ति आए। गच्छतु वा यथेष्टम, या तो चले जाए, जो भी हो जाए, या तो धन आए या धन चले जाए, ठीक है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों युगों के पश्चात मृत्यु हो। न्यायात पथः, किंतु न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धीर व्यक्ति जो है, धीर पुरुष, धीर व्यक्ति जो धीरज रखने वाले पुरुष हैं, अपने कार्य के पथ से, न्याय के पथ से, जो उसके लिए न्याय का पथ है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, प्रविचलन्ति पदम न धीराः, एक पद भी वो पीछे नहीं हटाते हैं। कौन? जो धीर पुरुष है, धीर व्यक्ति है, धीरज रखने वाला व्यक्ति है, वह एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। फिर से सुनिए। जो नीति निपुण है, वो चाहे उसका निंदा हो या उसका जय जयकार हो, लक्ष्मी आए या लक्ष्मी चला जाए, आज ही मृत्यु हो, अद्य मरणमस्तु, या तो आज मृत्यु हो या युगों युगों के पश्चात मृत्यु हो। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, धीर पुरुष है, धीर गंभीर व्यक्ति है, वह न्याय के रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटाता है। आगे देखिए मित्रों। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। फिर से सुनिए। सिंहः शिशुरपि निपतति
मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। क्या कह रहा है कि सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह का जो शिशु है, सिंह का जो बच्चा है वह भी निपतति आक्रमण करता है, कूदता है। कहाँ? मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। मदमलिन मतलब मदमस्त, कपोल मतलब गाल पर, भित्तिषु गाल की जो दीवार है, भित्ति में दीवार होता है, गाल का जो दीवार है किसका? गजेषु हाथियों के, हाथियों के गाल पर ही। कैसा हाथी? मदमस्त हाथी के गाल पर ही आक्रमण करता है। कौन? याद रखिए मित्रों, सिंह का बच्चा भी, सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह का जो बच्चा होता है वह भी मदमस्त हाथी के हमेशा गाल पर ही वार करता है, आक्रमण करता है। प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। प्रकृति का यह स्वभाव है, प्रकृति का यह स्वभाव है सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। जो पराक्रमी है, जो जिस प्रकृति का, जिस प्रवृत्ति का लोग है, वह उसके लिए वह किसी भी अवस्था में हो, वयस्तेजसो हेतु, या तो वह जवान हो या वह बच्चा हो, वह अपने जवान और जो पराक्रमी है, जो जिसमें पुरुषार्थ है, वह अपने बालपन का या युवावस्था की चिंता नहीं करता कि मैं अभी छोटा हूँ, वो सामने वाला बड़ा है, बड़ा छोटा की चिंता नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करता है? आक्रमण करना जानता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए क्या कह रहा है 7वां श्लोक। आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण, आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण, आरंभ गुरुवी माने पहले बड़ा होता है, छैनी क्रमेण फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता चला जाता है। ठीक है। लघ्वी पुरा फिर क्या होता है? पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि मुपैति पश्चात, फिर बाद में धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। दिन क्या है इसके विषय में बताते हैं। किसका? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव, दिन के पूर्वार्ध का और दिन के परार्ध की छाया, दिन के पूर्वार्ध की छाया और दिन के परार्ध की छाया क्या होती है? भिन्ना, अलग अलग होती है। दिन के पूर्वार्ध, दिन का जो है पूर्वार्ध यानी सुबह से लेकर के जो आधा समय है वह, और परार्ध माना बाद का जो समय है, बाद का जो आधा समय है वो क्या होता है? तो भिन्न होता, दोनों की छाया अलग अलग होती है। सुबह की जो है छाया, सुबह में जो सुबह होता है वह छाया नहीं मिलती है उसकी। सुबह मान लीजिए कि आप छाया में हैं, धीरे 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 धूप बढ़ता चला जाएगा, धूप बढ़ता चला जाएगा और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, छाया नहीं मिलेगी। लेकिन परार्ध की जो होती है अलग होती है, वह धूप में आप हैं, धूप में आप हैं, लेकिन धीरे 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 शाम होती चली जाती है और आपको ठंडक का एहसास होगा। उसी प्रकार से क्या कह रहा है? मैत्री मन दोस्ती, मित्रता, खल सज्जनानाम, खल माना दुर्जन, सज्जनानाम माना सज्जनों की, दुर्जनों की और सज्जनों की मैत्री कैसे होती है समझिएगा मित्रों। दुर्जनों की मैत्री पहले आरंभ गुरवी, पहले बड़ी होती है, क्षयनी क्रमेण, फिर धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है उसका। जो दुर्जन है, दुर्जनों की मैत्री पहले क्या होती है? बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता चल, फिर वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से लघ्वी पुरा पहले छोटी रहती है और फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। किसकी? दुर्जनों। फिर से आप सुनिए मित्रों, खल सज्जनानाम, दुर्जनों की मैत्री पहले बड़ी होती है फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। सज्जनों की मैत्री पहले छोटी होती है। आपको लगेगा सज्जन के साथ दोस्ती किए हैं, अरे इसके साथ दोस्ती किए तो हमको तो कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। नहीं मित्रों, सज्जनों की मैत्री पहले छोटी होती है, यानी कि कम लाभ होती है, और फिर धीरे 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 सज्जनों की मित्रता से बहुत लाभ होता है।
बड़ी होती चली जाती है। कैसे? जैसे दिन के पूर्वार्ध की छाया और दिन के परार्ध की छाया होती है। ठीक है, आगे आइए मित्रों, फिर से एक बार समझ लीजिए। आरंभ गुरुवी पहले बड़ी होती है किसकी? दुष्टों की, दुर्जनों की मैत्री पहले बड़ी, बाद में छोटी। सज्जनों की मैत्री पहले छोटी, बाद में बड़ी। बस इतना याद रखिए। दुर्जनों की मैत्री पहले बड़ी, बाद में छोटी, समाप्त हो जाती है। सज्जनों की मैत्री बढ़ती, याद रखिए, दुर्जनों की मैत्री बड़े से छोटे की ओर, सज्जनों की मैत्री छोटे से बड़े की ओर। आगे आइए, लास्ट श्लोक है। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा शतसि वाक्य पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। क्या कह रहा है देखिए, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्य पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति आने पर धैर्य, विपत्ति आने पर धैर्य धारण करना चाहिए। अगर आपके पास, आपके जीवन में मित्र कभी विपत्ति आ जाए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य, विपत्ति के समय में हमेशा धैर्य धारण करिए। ठीक है, अभ्युदय क्षमा, विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदय। ठीक है, विपत्ति जब आ जाए तो धैर्य धारण करिए, और तथा अभ्युदय क्षमा, जब आपकी उन्नति होने लगे, ठीक है, जब आपकी उन्नति होने लगे तब क्या करिए? क्षमा मतलब क्षमाशील हो जाइए। ठीक है, क्षमाशील हो जाइए मतलब आपको जब विपत्ति आती है, विपत्ति स्वयं नहीं आती मित्रों, विपत्ति किसी और के द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा? या तो आपका प्रारब्ध लाता है, या तो समाज के, संसार के लोग लाते हैं। तो जब विपत्ति आए तो धैर्य धारण करना चाहिए, और जब अभ्युदय आपका होने लगे तब आप क्या करिए? अपने अंदर में क्षमाशीलता ले आइए। ठीक है, शतसि वाक पटुता युधि विक्रमः, और संसार में क्या लाइए? सभाओं में, शतसि सभा के बीच में, जब सभाओं के बीच में आपको बोलने के लिए कहा जाए, लाखों करोड़ों के लोग की संख्या में हजारों का भीड़ है, उस भीड़ में जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तो वाक पटुता, बोलने में क्या लाइए? पटुता, चंचलता लाइए। ठीक है, संभाषण सिद्ध हो जाइए। युधि विक्रमः, और जब युद्ध छेड़ दीजिए, जब युद्ध, पहले तो युद्ध छेड़िए नहीं किसी से, जब युद्ध छेड़ दीजिए मित्र तब पराक्रमी विक्रमः, युधि विक्रमः, पराक्रम के साथ लड़िए। या तो समाप्त कर देंगे या समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, या तो समाप्त कर देंगे, रहने नहीं देंगे। वो नहीं कि थोड़ा सा बाल उल खींच लिए, लपट थप्पड़ मार लिए, गाली दे दिए, नहीं, या तो समाप्त हो जाएंगे या समाप्त कर देंगे, नहीं तो युद्ध नहीं करेंगे। और क्या कह रहा है? यशसि च अभि रुचिर व्यसनम, व्यसनम माने नशा। नशा किस चीज़ का करिए? यश प्राने का, यश प्राप्त करने का नशा करिए। यश माने नाम कमाने का, नाम कमाने का नशा करिए। नशा ही करना है तो यशस्वी होने का नशा करिए। ठीक है, श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम। ठीक है, यह प्रकृति, यह संसार ऐसे ही मनुष्यों को सिद्ध मानता है। ठीक है, जो ऐसे महान व्यक्तियों, महात्मनाम, महान आत्मनाम, ऐसे व्यक्तियों को महान आत्मा मानती है। कौन? यह प्रकृति। ठीक है, जो इन सभी गुणों को धारण करता है। ठीक है, क्या? विपत्ति में धैर्य धारण करता है। ठीक है, उन्नति होने पर क्षमा को धारण कर लेता है। सभाओं में वाक्पटुता को धारण करता है। ठीक है, वाणी में चंचलता धारण करता है। युधि विक्रम, युद्ध में पराक्रम को धारण करता है, पराक्रमी हो जाता है वह। यशसि चाभि रुचिर व्यसनम, नशा किस चीज़ का करता है? तो यश पाने का नशा करता है। उसी महान भाव का, उसी महान आत्मा का यह संसार क्या करता है? उसी महान आत्मा का यह संसार गुण गाता है, उसी महान आत्मा का यह संसार सम्मान करता है। ठीक है मित्रों, आइए संधि विच्छेद कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। सर्वे अपि, तो सर्वे जोड़ अपि, सुखम आराध्य, सुखम जोर आराध्य, मृगास चरंती, मृगाह जोर चरंती। ठीक है, मानोन्नति, तो मान जोर उन्नतिम, यथेष्टम, यथा जोर इष्टम, प्रारब्धम उत्तम जना, तो प्रारब्धम जोर उत्तम जना, शिशुरपि, तो शिशु जोड़पि। आगे देखिए मित्रों, अद्यैव,
अद्येव अद्य जोड़ एव हो गया, प्रकृति इयम तो प्रकृति ही जोड़ इयम हो गया, वृद्धिम उपैति तो वृद्धिम जोड़ उप जोड़ एति हो गया, वृद्धिम उपैति, छायेव तो छाया जोड़ इव। ठीक है मित्रों, अब प्रकृति प्रत्यय कर लीजिए। क्या कर अज्ञः, अज्ञः में जब शुरू में अ शब्द रहे तो याद रखिए कि नए समास है वह ज्ञः, ज्ञा जोड़ क्त हो गया, क्त संयुक्त होगा, क नहीं होगा। विशेषज्ञ, विशेष जोड़ ज्ञा जोड़ क्त होगा। दुर्विदग्ध, दुर जोड़ वी जोड़ दह जोड़ क्त होगा, दुर्विदग्ध। उन्नति, उत जोड़ नम जोड़ एक 3 प्रत्यय लगेगा इसमें। विहता, वी जोड़ हन जोड़ क्त प्रत्यय लगेगा। सत्ववताम तो सत्व जोड़ मतुप लग जाएगा प्रत्यय। क्षयनी, क्षय जोड़ इनी जोड़ ङी प्रत्यय लगेगा। लघवी, लघु जोड़ ङी प्रत्यय लगेगा। खिड़की लगा, ठीक है। तो उन्नति हो गया, उत जोड़ नम जोड़ 3 हो गया। विहता, वी जोड़ हन जोड़ क्त हो गया। सत्वताम, सत्व जोड़ मतुप हो गया। क्षयनी, क्षय जोड़ इनी जोड़ ङी प्रत्यय हो गया। लघवी, लघु जोड़ ङीप स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। गुरवी में भी गुरु जोड़ ङीप स्त्री प्रत्यय है। भिन्ना में भिद जोड़ क्त से भिन्ना हुआ और उसमें टा प्रत्यय लग गया। आइए मित्रों, अब हम लोग जो कि प्रश्नोत्तरी करते हैं। मनुष्य रूपेण के मृगाश्चरन्ति, संस्कृत भाषया उत्तराणि वदतो, आप लोग श्लोक पढ़े ही। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। के भुवि भारभूताः सन्ति, के भुवि भारभूताः सन्ति। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः सन्ति। विघ्न विहिताः प्रारब्ध के विरमन्ति, बाधाओं से विघ्न विहताः, बाधाओं से डर करके प्रारब्ध कार्य को के विरमंती, कौन रोक देता है, कौन तो मध्यम जना। प्रारंभ नहीं करता है कौन, अधम व्यक्ति कार्य ही नहीं प्रारंभ करता है, और मध्यम प्रवृत्ति का लोग क्या करता है, आरंभ कार्य को बीच में ही रोक देता है। न्यायात पथ के न प्रविचलंती, न्याय के मार्ग से कौन प्रविचलंती, विचलित नहीं होता है, कौन तो धीरा, धीर व्यक्ति जो है न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होता है। आगे देखिए, महात्मनाम विपदि किम लक्षणम अस्ति, महात्माओं का विपत्ति के समय क्या लक्षण होता है। विपत्ति के समय क्या लक्षण होता है, विपत्ति में वो अपना धैर्य नहीं खोता है। ठीक है, विपत्ति के समय वो क्या नहीं करता है, धैर्य नहीं खोता है। एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तराणी लिखतो, क्या कर, कदा सिंह शिशुरपि निपतति, कब सिंह का बच्चा भी आक्रमण कर देता है। कब कब कर देता है, तो जब वह पराक्रमी होता है, जब वह किस पर, तो हाथी के गाल पर, हस्ती कपोलात। मर्त्यलोके भुवि भारभूता के संति, मृत्यु लोक पर भार स्वरूप में कौन है, इस पृथ्वी लोक पर भारभूता कौन है, भार स्वरूप कौन है, तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न, अच्छा एक पद में उत्तर देना नहीं, के संति तो मनुष्याः संति, मनुष्याः संति, मनुष्य लोग ही कौन, कैसे मनुष्य लोग, तो जिसमें ये सारे गुण नहीं है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। का धियः जाड्यम हरति, का धियः जाड्यम हरति, कौन जड़ बुद्धि को हर लेता है, तो सज्जनानाम, सज्जन लोग। चेतः कः प्रसादयति, तो क्या कहा, का धियः जाड्यम हरति, तो कौन हो जाएगा, सत्संगति, सत्संगति से ही आपकी जड़ बुद्धि का हरण होता है। चेतः कः प्रसादयति, मन को कौन प्रसन्न करता है, तो वह भी वही सत्संगति हो जाएगा, सज्जनों की संगति। दिक्षु कीर्ति कह तनोति, इनकी दिशाओं में कीर्ति को कौन फैलाता है, तो वो भी सत्संगति ही हो जाएगा। महात्मानाम किम लक्षणम अस्ति, महात्माओं का क्या लक्षण है, तो महात्माओं का लक्षण है कि वह अपने धीर गंभीर होता है, वह अपने पद से कभी विचलित नहीं होता है।
कह रहा अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तित, तो बहुवचन में परिवर्तित करिए। देखिए जिसमें जिसमें अंडरलाइन है उस सबको परिवर्तित कर देना। यस्य पार्श्वे नास्ति विद्या शह मृग इव चरति, तो यहाँ क्या आ जाएगा, येषाम पार्श्वे, यस्य ययोः येषाम पार्श्वे नास्ति विद्या ते मृगाः इव चरन्ति। सह का बहुवचन में क्या आ जाएगा, ते, मृग का हो जाएगा मृगाः इव चरति चरतः चरन्ति। ठीक है मित्रों। सत्संगति पुरुषस्य वाचि सत्यम सिंचति, तो सत्संगति पुरुषस्य पुरुषयोः पुरुषाणाम वाचि सत्यम सिंचति। नीचे विघ्न भयन कार्यम न प्रारभ्यते, तो क्या जाएगा, नीचे विघ्न भयन कार्यम कार्ये कार्याणि न प्रारभ्यन्ते ते अन्ते। सत्संगति पुरुषस्य मानोन्नतिम दिशति, सत्संगति पुरुषस्य, तो पुरुषयोः पुरुषाणाम षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और उधर हो जाएगा मानोन्नतिम दिशति। उचित विभक्तिम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पूर्ति कुरुत। अच्छा कुरुत, जैसे बालकेन रिक्त स्थान अक्षरम लिखितम, तो क्या हो गया, सुंदरम अक्षरम लिखितम, तो यहाँ पर क में भरिए। ज्ञान लब्धुर्विदग्धम नरः, प्रथमा हो जाएगा नरः ब्रह्मापि नरम न, नरम हो जाएगा ना, ब्रह्मापि नरम न रंजेति, नरम, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है, नरम हो जाएगा इसमें, द्वितीय का एक वचन हो जाएगा। विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, या सब बहुवचन में न परित्यजन्ति, तो क्या जाएगा, उत्तम जन है तो उत्तम जनाः, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। धीराः न्यायात पथः, पंचमी का एक वचन हो जाएगा न्यायात, पथः न प्रविचलन्ति, न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्धभिन्नाः, प्रथमा का बहुवचन हो जाए छाया इव भवति। उत्तम जनाः प्रारब्ध कार्यों को, ठीक है, न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं, प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। क्या कर रहा है, अधोलिखितेषु, अच्छा हो गया ये, अधोलिखितेषु शुद्धम पर्याय पद द्वयम रेखांकितम कुरुत। अधोलिखित में शुद्ध पर्याय पद द्वयम रेखांकित, दो ठो पर्याय पद को रेखांकित करना है। निपुणाः, तो क्या हो जाएगा, निपुण का विज्ञा हो जाएगा और विशेषज्ञ हो जाएगा, अज्ञ तो होगा नहीं। लक्ष्मी का क्या आ जाएगा, इंदिरा और रमा हो जाएगा। शारदा तो सरस्वती का होगा। पथः, तो क्या आ जाएगा, देखिए पथ का क्या आ जाएगा, मार्गात और शरण्या हो जाएगा। शिशु का क्या आ जाएगा, बालः और नवजातः, सेन तो बालिका होता है हिंदी। सदसी, तो क्या आ जाएगा, देखिए सभायाम हो जाएगा, और परिषदी, सरसी में तालाब होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए एकम समुचितम पदम लिखो, तो एक समुचित पद लिखिए। यस्य पार्श्वे ज्ञा नास्ति सह, क्या आ जाएगा, अज्ञः। विघ्नेन विशेषेण हताः ये ते, विघ्नेन विशेषेण हताः ये ते, जो विघ्न बाधा से रहित हैं वो कौन है, तो हो जाएगा अविघ्नेन हो जाएगा, नहीं विघ्न हता भी हो सकता है। नीतौ निपुणा ये ते, नीति निपुणा, उसका हो जाएगा नीति निपुणा। शताम संगति, तो क्या हो जाएगा, सत्संगति। महान आत्मा अस्ति यह, तो महात्मा हो जाएगा। अब करस्तंभ द्वय लिखिता नाम विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत, विपरीतार्थक शब्द का मेलन करना है। ठीक है, तो अज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। सुखम का दुखम हो जाएगा। विशेषज्ञ का क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा। हाँ, विदग्धम का हो जाएगा, विदग्धम का अच्छे मिला लेंगे। महात्मा नाम का मिला लीजिए दुरात्मा नाम से। भुवि का मिला लीजिए रसातल से। नीचे का उच्चय से। उत्तमाह का अधमाह से। तो अब मिल जाएगा विदग्धम का मूर्खम से। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए मित्रों। अज्ञ का विज्ञ हो गया, सुखम का दुखम हो गया, ऊपर तो मिल गया। विशेषज्ञ का अल्पज्ञ हो गया। ठीक है, विदग्धम का मूर्खम हो गया। भुवि का हो गया रसातल। नीचे का उच्चय मिल गया।
उत्तम का अधम हो गया, महात्मानम का दुरात्मानम मिल गया। इस प्रकार से मित्रों ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे 9वें अध्याय में। 9वां अध्याय का अध्ययन करेंगे और आज ही मित्र आप लोगों को 10वां अध्याय और 11वां अध्याय भी इस चैप्टर का इस पीयूषम भाग्य का प्राप्त होगा। आप लोग आराम से आनंद लीजिए। जैसे ही पुस्तक समाप्त हो जाती है मैं फिर से आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करवाना आरंभ कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। उधर जो 40 नंबर बचता है उसे भी मैं प्रयास करूँगा, उसे भी मैं कवर करूँगा मैथ सहित। मैथ को मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा मित्र। मैथ जो है 40 नंबर का जो मैथ रीजनिंग रहेगा उसे मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा और शॉर्ट टर्म में सिखाऊँगा। शॉर्ट टर्म में मैं मैथ बताऊँगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाऊँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।